हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की हिंदी की 8 की डब्बा पुस्तक लेके आ चुका हूँ। जो 8 की डब्बा पुस्तक आपको स्कूल द्वारा मिली है, नई वाली 2024-25 की। तो उसी वाली नई वाली बुक का मैं पार्ट 9 कराने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पार्ट 1 से 8 तक का संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया था। और फिर आप लोगों को कमेंट आ रहा था, सर पार्ट 9 का भी संपूर्ण सोल्यूशन लाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पार्ट 9 का संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पार्ट 9 रम्मू और कल्लू। तो रम्मू और कल्लू से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन के हमें आंसर देना है, यानी अपनी बुक में भरना है। किस प्रकार से भरना है, चलिए मैं संपूर्ण सोल्यूशन के साथ आपको बताता हूँ। तो पहले आप लोग सभी लोग जानते हैं, सर्वप्रथम रहते हैं आप लोग सामने यहाँ पर क्या, सही विकल्प। और सही विकल्प में 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन में से हमें एक को सही करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे जो भी आपको प्रश्न का उत्तर सही लगे उस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना और नीचे उत्तर रहेगा उसमें लिखना है। तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर कि बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ। जो बाबूजी थे तो उनके समझाने के बाद क्या हुआ था, उसका सही आंसर हो जाएगा रम्मू और कल्लू में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। और डी वाले पे राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर उत्तर में ज्यों को तो ऐसे ही लिख देना है। अगला प्रश्न है दूसरे में लिखा है राधिका ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। तो इसका आंसर लेंगे डी ऑप्शन। डी में लिखोगे वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो आपका डी ऑप्शन राइट सही ऑप्शन है, वो आपको नीचे यहाँ पर लिख देना है। अगला आपके सामने तीसरे में लिखा है कि रम्मू और कल्लू बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थी। तो आपको लिखना है दोपहर में। तो आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन में राइट का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर दोपहर के समय लिख देना है। चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न रम्मू और कल्लू ने कितने वर्ष का शिक्षक परीक्षण प्राप्त किया था। तो आपको लिखना है 2 वर्ष का। तो बी ऑप्शन पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है, यहाँ पर 2 वर्ष लिख देना है। फिर आपको सामने पांच में लगा है शादी शब्द के स्थान पर आप किसी हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें लिखना है विवाह, ठीक है। तो आपका 5वें का डी ऑप्शन सही है, विवाह। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से 6 लग जाएगा, नहीं परंतु इसमें आपको क्या करना है, ये शब्द दिए गए इनमें से आपको रिक्त स्थान भरना है, नहीं चुन के, ठीक है। तो रिक्त स्थान भरेंगे। तो पहले ही प्रश्न देख लेते, प्रश्न नंबर 6 जिसमें लगा है शिक्षक बनने के लिए रम्मू और कल्लू ने परीक्षण विद्यालय में प्रवेश लिया। तो आपको इसमें क्या लिखना, प्रशिक्षण विद्यालय में प्रवेश लिया। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट है 7वां, जिसमें लिखा है रधिया ने 100 रुपये मासिक पर सहायिका रखी। तो इसमें आपको 100 रुपये लिख देना है। 8वां लिखा है यहाँ पर रम्मू और कल्लू का जीवन पढ़ाई के कारण बदल गया। तो इसमें हम लिखेंगे पढ़ाई लिख देंगे। फिर आप लोग सामने 9वां लिखा है काला अक्षर भैंस का अर्थ है। तो काला अक्षर भैंस का अर्थ है अनपढ़, लेकिन आपको अनपढ़। इसी प्रकार प्रश्न 10वां जिसमें लिखा है अनुरोध करने के लिए हम किसका उपयोग है, कृपया शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको कृपया लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके सामने यहाँ पर 11 में लिखा है रम्मू और कल्लू की पढ़ाई का जिम्मा किसने बनाया है। तो रम्मू कल्लू की पढ़ाई का जिम्मा बाबूजी ने लिया था। तो इसमें बाबूजी लिख देंगे। फिर आपने प्रश्न 2 जिसमें कहा है दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई, उक्त पदार्थ में क्रिया कौन सा प्रकार है। तो इसका नाम है सर्कमरक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सर्कमरक क्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। तो 13 में लिखा है खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। तो खिड़की शब्द होती है, तो उस खिड़की का बहुवचन क्या होगा। तो खिड़की का बहुवचन होगा खिड़कियाँ। तो आपको यहाँ पर खिड़कियाँ लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाना अपन को प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए। तो यहाँ पर लिखा है तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। और ध्यान रखें प्रश्नवाचक में हमेशा आपको यहाँ पर नीचे क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इसको, हंसिया वाला चिन्ह। फिर लिखा प्रश्न क्रमांक 15 में लिखा है दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो वाक्य दिए गए हैं उनको अपन का अर्थ लिखना, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है। अगर हम लोग इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसका हो जाता है पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गई, ठीक है, या 9 2 11 हो गई। तो इस प्रकार से प्रश्न का पहले वाला लिख लेंगे। फिर दूसरा का मन मारकर रह जाना। तो आपको लिखना अर्थ लिखना अपनी इच्छा को समाप्त कर लेना। फिर लिखना वाक्य में पैसों की कमी का मुझे मन मारकर रह जाना पड़ता है। तो प्रश्न का 15 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला
प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16 जिसमें लिखा है रम्मो और कल्लू की पढ़ाई की इच्छा और तेज कैसे हो गई। जो प्रश्न आपका 16वां, रम्मो कल्लू की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो इसका आंसर लिखेंगे कि रम्मो और कल्लू को विद्यालय में मिली सफलताओं के कारण उनकी पढ़ाई करने की इच्छा तीव्र हो गई। जो उन्हें मतलब कि विद्यालय गए वे लोग, उन्हें सफलता मिली तो इस कारण उनकी बुद्धि जो थी वो तेज हो गई। तो प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 लिखा रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने में मना क्यों कर रही थी। जो रधिया थी तो वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मना क्यों कर रही थी। तो इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि रधिया के समाज में लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहती, यानी करती, पढ़ाई नहीं करती। तो ये आपका पढ़ी लिखो, ठीक है, पढ़ी पतंग का पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी और ज़्यादा पढ़ने लिखने से लड़कियों के विवाह में समस्या होती थी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 17 का आंसर पूरा का पूरा वीडियो को रोक कर लिख लें। प्रश्न नंबर 18 में लिखा है सकमरक एवं अमकरक क्रिया वाले दो वाक्यों को लिखिए। वाक्य में क्रिया क्रम शब्द को रेखांकित कीजिए। उदाहरण में भूमि साइकिल चलाती है तो सर्वकरक और रमा जाती है तो आक्रमक, इनमें से छांटना है। तो आप लोग लिखना है कि राम आम खाता है तो सकमरक हो जाएगा, राहुल आता है तो आक्रमक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 का भी आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 8 जिसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों में मध्य में योजक चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा। चलिए तो हम लिखेंगे सुख और दुख। तो सुख दुख लिख देंगे। राजा का धर्म, धर्म और अधम, माता और पिता, और लिखेंगे हम ऊपर नीचे। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा लोग प्रश्न क्रमांक 8 खा का आंसर भी लिख लेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 से 19 प्रश्न क्रमांक 19 से लग जाएंगे आपके दीर्घ उत्तीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तीय प्रश्न थोड़े बड़े होते हैं तो इनको हम बड़े करके लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लेंगे यहाँ से निम्न कारणों से पढ़ना लिखना जरूरी है। जैसे कि पहला लिखेंगे प्रश्न का पहला समाज में सम्मान मिलता है। दूसरा लिखेंगे पढ़ने लिखने से जागरूकता आती है। तीसरा लिखेंगे पढ़ने लिखने से हम तार्किक बनते हैं। पढ़ने लिखने से रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 में लिखा है यहाँ पर निस्वार्थ भाव की सेवा में से आप क्या समझते हैं। आप निस्वार्थ भाव में से किसकी सेवा करते हैं अपने विचार लिखिए। तो ना बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव निस्वार्थ सेवा भाव कहलाता है। हम निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों, गरीबों, माता पिता व कमजोरों की सेवा करते हैं और इससे हमें मन की शांति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से 20 का आंसर पूरा का पूरा आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 20 तक पूरा ही आपका जो पेपर ये पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लाएंगे नेक्स्ट पार्ट। तो उसका भी संपूर्ण सोल्यूशन चाहते हो तो कुछ नहीं करना, बस कक्षा 5 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से ही फायदा होता है कि जो मैं अगला वाला वीडियो लाऊं तो वो आपको मिल सके, वो आप लोग उसमें से अपनी किताब भर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।